नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। नाम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हम लोग सीखेंगे दोस्तों माइक्रो सूत्र ऐसा प्रकार है। आप जानते हो जिससे कि हर वर्ष आप में तो नहीं आप सभी लोग जानते होंगे कि माइक्रो सूत्र क्या होता है। और बात ये आप करते हैं आपसे कि माइक्रो सूत्र इसका नाम क्या है। तो एक बात है कि अर्थात भगवान शिव थे, लेकिन हालांकि उनके गुरु की नाम सूत्र को हम और जिनके का और नाम है ये सब अभी हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं माइक्रो सूत्र। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए इसके दो नाम हैं। सूत्र जालन जो सकता है और दूसरा है इश्तेहार। है तो भी आपको जो है पहचान लेना है कि माहेश्वर शिव सूत्र जाल या प्रत्याहार सूत्र ये माहेश्वर सूत्र के ही नाम है। पहली जो भ्रम की बात थी आपका दूर किया मैंने। अब देखते हैं 14 ये कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, नंबर 1 आयुण, जिसको पढ़ते हैं आप लोगों को पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, क्योंकि परीक्षा में पढ़ने के लिए नहीं आता है, पहचानने के लिए आता है। दूसरा है आपका रीलरिक। तीसरा आता है दोस्तों एवोंग। और चौथा आता है अयोच। पांचवा आता है दोस्तों हैवरट। छठा आता है लड़। सातवां आता है यमगणनम। इया है दोस्तों, ये इया म अंगा अड़ न म हो गया आपका यमगणनम। उसके बाद आता है दोस्तों 8वां है आपका झभई। फिर 9वें नंबर पर आता है घटधस। 10वें पे आता है आपका जब घटधस। और 11वां जो कि माहेश्वर सूत्र का सबसे बड़ा सूत्र है, 11वां है खप छठत चटताओ। खप छठत चटताओ सबसे बड़ा सूत्र है माहेश्वर सूत्र का। इससे प्रश्न बनेंगे, अभी बताएंगे आपको। और 12वां है कपय। 13वें नंबर पर आता है आपका ससुसर। 14वें नंबर पर आता है आपका हल। तो आपने देखा यहाँ पर पहले नंबर पे अयुण, दूसरे नंबर पे रीलरिक, तीसरे नंबर पे एवोंग, चौथे नंबर पे अयोच, 5वें पे हैवरट, 6वें पे लण, 7वें पे यमगणनम, 8वें पे झभई, 9वें पे घटधस, 10वां जब घटधस, 11वां खप छठत चटतौ, 12वां कपय और 13वां सस्सर, 14वां हल। अब ये आपने जान लिया, नाम जान लिया, 14 सूत्र जान लिए। संख्या अगर पूछे माहेश्वर सूत्र की कितनी है, आपका उत्तर होगा 14। और अब आपको जानना है, ये देखिए
ये जो मैं गोल कर रहा हूँ, आप सभी लोग देख रहे होंगे कि सूत्र के अंत में जो वर्ण है व्यंजन के रूप में, उस पर ये ऐसे तिरछी लाइन खींची गई है। दोस्तों इसको हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। और इसकी संज्ञा होती है संज्ञा हलंत्यक सूत्र से। तो दोस्तों ये हलंत्यक वर्ण कहे जाएंगे। हलंत्यक वर्ण, अब इसको हम इस संज्ञक भी कह सकते हैं, जैसा कि अभी नाम बताया, हलंत्यक वर्ण को संज्ञक कहते हैं। इस संज्ञक वर्ण, अब इसमें प्रश्न क्या पूछेगा दोस्तों? ये पूछेगा कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, या ऐसा प्रश्न पूछ सकता है माहेश्वर सूत्र में कितने संज्ञक वर्ण आए हैं। तो जैसा भी प्रश्न पूछे आपका होगा उत्तर क्या? कितने आए हैं? 14 आए हैं। क्योंकि आप जानते हो 14 सूत्र होते हैं, तो सभी सूत्रों के अंत में इस संज्ञक वर्ण है, इसलिए जब सूत्र 14 हैं तो वर्ण भी 14 ही होंगे। बात में समझ रहे कि नहीं? ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका कि वो ह से, ये ह देख रहे हैं आप लोग, 5वें में भी है और आप 14वें में देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आप ह को देख रहे हैं 5वें सूत्र में और ये 14वें सूत्र में। ठीक है दोस्तों, अब इस पर प्रश्न ये बनेगा कि ह वर्ण कितनी बार आया है। एक संख्या से प्रश्न बन गया, तो आपका उत्तर है 2 बार। उसके बाद अगला प्रश्न बन सकता है कि ह वर्ण किन सूत्रों में आया है। ऐसा प्रश्न अगर बनाया तो नहीं भी थे, अगर बना दिया, मैंने आप लोग देख रहे होंगे जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, दिन प्रतिदिन प्रश्न पूछने का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। वो बहुत घुमा करके पूछ रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा घुमा रहा है। तो आप क्या करोगे? आपको हर तरीके से समझना है, और जो समझ लेगा वो तो परीक्षा में पार हो सकता है, और जो नहीं समझा रहेगा उसके लिए समस्या आ सकती है। इसलिए हर तरीके से आपको समझना है। तो मैंने कहा कि प्रश्न अगर पूछेगा कि ह वर्ण कितने सूत्रों में आया है, तो अगर सूत्रों की संख्या पूछेगा तो आप बताएंगे 2। आप देख रहे हैं दोस्तों 5वें में और 14वें में, मतलब कितने सूत्रों में आया है, तो आपका उत्तर होगा 2। लेकिन यदि प्रश्न कर दिया कि माहेश्वर सूत्र किन सूत्रों में आया, ह वर्ण किन सूत्रों में आया है, तो आपका उत्तर होगा 5वें में एवं 14वें में। देखा आपने? अभी एक चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ ह की, और ह पे आप लोग अब तक 3 प्रश्न बना चुके हैं। कितने बना चुके हैं? 3 प्रश्न बना चुके हैं। और चौथा प्रश्न ये बन सकता है कि ह व्यंजन वर्ण न पूछ करके बदल दिया, ह व्यंजन कितनी बार आया है, या कौन सा व्यंजन ऐसा है जो 2 बार आया है, ऐसा प्रश्न कर सकता है। हालांकि आप जानते हैं संज्ञक कड़ा भी 2 है, लेकिन उसमें इस संज्ञक लगा रहेगा। और कौन सा व्यंजन, तो अगर आप देखें तो इसके रूप में सिर्फ ह है, ये 2 बार आया हुआ है। कैसे? एक जैसा आया है। मतलब हमारा कहने का मतलब है कि जितनी बार आया है, तो किसको लेते हैं? हम लेते हैं कि जो एक जैसे आते हैं एक से कई बार, उनको हम लोग इस प्रश्न में शामिल करते हैं। ये अवसर तो आने के लिए बहुत सारे वर्ण आए हैं, इसकी बात नहीं है, जो एक जैसा कितनी बार आया है। तो चलिए दोस्तों, हम ह से आगे निकलते हैं। आप सभी लोग, उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। ह से बनने वाले इस संज्ञक वर्ण और ह से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं आपने देख लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये प्रश्न मिलेगा इस पर कि माहेश्वर सूत्र में अनुनासिक वर्णों वाला सूत्र कौन सा है। देखिए दोस्तों, अभी तो आप लोग प्रत्याहार के खाली जानते थे, अब सूत्र पे प्रश्न अगर बना दिया तो अच्छे लोग शायद धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि लोग ज़्यादातर तो प्रत्याहार समझते हैं। तो अगर प्रश्न बना दिया, क्या बना दिया वो प्रश्न मैं लिख भी देता हूँ आपके सामने कि माहेश्वर सूत्र में अनुनासिक वर्णों वाला सूत्र कौन सा है। अनुनासिक वर्णों वाला सूत्र है, आपके सामने विकल्प है। लिखा जाएगा 7वां, लिखा जाएगा 6वां, लिखा जाए विकल्प में 8वां,
और लिखा जाए उपर्युक्त सभी। अगर ऐसी स्थिति दोस्तों आ जाए तो आप किस प्रश्न को, प्रश्न मेरा आपके सामने है और विकल्प भी सामने है, उत्तर अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। माहेश्वर सूत्र में अनुनासिक वर्ण वाला सूत्र है 7वां, 6वां, 8वां उपर्युक्त सभी। आप जाहिर सी बात है किसको चुनोगे, आप इसी को चुनोगे ना, यही आप चुनोगे ना, क्यों? एक प्रश्न आपको बन गया। और इसी को ये सेट ए का क्वेश्चन था, इसी को सेट बी में हम आपको दिखाते हैं कि सेट बी में अगर विकल्प कैसे बदल जाएं। यानी यहाँ पर ये आ जाए कि झभई, देखते आप लोग, घटधस, यमगणनम, और चौथा विकल्प है कोई नहीं। क्या दोस्तों? कोई नहीं। ऐसी स्थिति में आप प्रश्न वही है, आपका प्रश्न वही है, लेकिन विकल्प का सेट बदल दिया हमने, विकल्प बदल दिए तो आपका उत्तर क्या हो जाता है? आपका उत्तर हो जाता है यमगणनम, यानी ये वाला तीसरे विकल्प को चुनते हैं। यानी सूत्र पूछे तो 7वां, और अगर सूत्र दे दिया तो जिस सूत्र में रहेगा उसी को हम लोगों को समझना है, पहचानना है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया सूत्र से संबंधित। अब हम लोग चलेंगे और आगे में दोस्तों सब बनेगा प्रश्न कि माहेश्वर सूत्र का सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है। ऐसा प्रश्न बन गया, माहेश्वर सूत्र का सबसे बड़ा सूत्र है। तो दोस्तों आपके सामने दिख रहा होगा ये 11वां सूत्र, देखिए अगर आप, तो सबसे बड़ा है खप चटत चटतव। अब आप इसको अगर प्रश्न के रूप में लिख देगा, विकल्प दे देगा, तो आप वहाँ 11वां विकल्प जो होगा वो चुन लेंगे। कैसे? अभी हम दिखा देते हैं आपको। जैसे उसने दे दिया सबसे बड़ा सूत्र, माहेश्वर सूत्र का ही सबसे बड़ा सूत्र, किसका? माहेश्वर सूत्र का। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपके सामने माहेश्वर सूत्र का सबसे बड़ा सूत्र है और विकल्प दे दिया 10वां, 11वां, 14वां, और चौथा विकल्प दे दिया कोई नहीं। आप इस स्थिति में किस विकल्प को चुनोगे? जाहिर सी बात है आप विकल्प नंबर 2 को चुनोगे। वहाँ पर ए बी सी डी जो भी रहे, का खा गा घा आबासा जो भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इसी विकल्प को चुनोगे ना। ये सेट ए का था। अगर सेट बी उस तरह हो सकता है, ये सूत्र भी दे सकता है, तो उसमें पहचानना आसान हो जाएगा कि जैसे सूत्र दे दिया आपको खप छटत चटतो, खप छटत चटतो, दे दिया आपका कपय, आपका दे दिया यमगणनम, और आपका दे दिया जबरदस्त। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें तो पहचान लोगे आप, ये आसान प्रश्न आपके लिए हो जाएगा। तो इसमें तब भी आप यही चुनोगे सबसे बड़ा, इसमें दिख भी रहा है सबसे बड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आप जो है इसको चुनोगे। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न पर जो सूत्र से बनेंगे। अगला प्रश्न ये होगा कि सबसे छोटा सूत्र कौन सा है। प्रश्न कर दिया माहेश्वर सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है या प्रत्याहार सूत्र में सबसे छोटा सूत्र है, मतलब नाम बदल के भी पूछ सकता है। सबसे छोटा कौन है? आप यहाँ देख रहे हो 6वां सूत्र लण दिख रहा है आपको, लण ये भी छोटा है, और 14वां भी देख रहे हो हल, ये भी छोटा है। तो विकल्प में आप कैसे चुनोगे वो आप प्रश्न के रूप में देखो, क्योंकि पढ़ाते सभी लोग हैं, सब लोग लेक्चर मार के चले जाएंगे, बता के चले जाएंगे, लिखवा के चले जाएंगे, लेकिन प्रश्न कैसे बनेंगे उस तरह के प्रश्न को बताना, समझाना और बच्चों को समझ में आ जाए, ये बड़ी बात होती है। तो चलिए देखते हैं इस पर प्रश्न बनाते हैं कैसे बनता है आपका। और वो प्रश्न है आपका कि माहेश्वर सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है। क्या है दोस्तों? माहेश्वर सूत्र का
माहेश्वर सूत्र का सबसे छोटा सूत्र है, सबसे छोटा सूत्र है। और यहाँ विकल्प दे दिया 3वां, दूसरा विकल्प दे दिया 6वां और तीसरा विकल्प दे दिया 14वां, ठीक है। और चौथा विकल्प दे दिया 2 एवं 3 दोनों, ठीक है दोस्तों। अगर ऐसा दे दिया तो आप किसको चुनेंगे? इसको चुनेंगे, इसको चुनेंगे या इसको चुनेंगे? तो जाहिर सी बात है, आप जानते हो कि 6वां भी होता है, 14वां भी होता है। जब यहाँ प्रश्न विकल्प में 6वें और 14वें को शामिल करता हुआ विकल्प दिया है, इसका मतलब आप लोग विकल्प नंबर 4 को चुनोगे। वहाँ दूसरा तीसरा में देकर ख के रूप में दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये पकड़ना है कि 6वां 14वां में से कौन सा होगा। तो आप लोग जाहिर सी बात है 6वां एवं 14वां के लिए विकल्प नंबर 4 जो दोनों को शामिल करता है, आप उसको चुनोगे। यानी कौन सा? ये 6वें और 14वें वाला, 2 और 3 दोनों, ठीक है दोस्तों। अब ये तो सेट ए था इसका। मान लीजिए दूसरे तरीके से विकल्प दे के पूछे, वो कैसे वो देखिए, मान लीजिए विकल्प में आपको दे दिया 7वां, आपको दे दिया 6वां, आपको दे दिया 14वां और आपका दे दिया इनमें से कोई नहीं। क्या थी दोस्तों? इनमें से कोई नहीं। ऐसी स्थिति में आप किस विकल्प को चुनोगे? बोलिए, आप किस विकल्प को चुनोगे? किसको चुनोगे? जबकि आप जानते हो 6वां भी आता है, 14वां भी आता है, लेकिन यहाँ 6वां और 14वां को शामिल करने वाला विकल्प नहीं दिया है। तो इसलिए विकल्प को कौन सा चुनोगे? इस विकल्प को चुनोगे। कौन से विकल्प को? प्राथमिकता देने वाले इस विकल्प को चुनोगे। हमने जब आपको बता दें, अगर 2 विकल्प ऐसे मिलते जो दोनों सही हों या 3 से अधिक का विकल्प हो, तो हम अगर उनमें से चौथा विकल्प कोई नहीं है, तो जो शामिल करने वाला विकल्प जब नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में हम प्राथमिकता उसको देते हैं जो वर्णमाला क्रम में या उस सूत्र क्रम में पहला आता है। तो यहाँ देखिए, हमने 6वें विकल्प को इसलिए चुना क्योंकि 6वां जो है सूत्र में भी पहले आता है, वर्णमाला क्रम का भी पहले है। देखा कि नहीं? क्योंकि ला पहले है, हा बाद में है। समझ रहे नहीं? बात समझ आ गई? तो हम इस वरीयता क्रम को देखते हैं। यह प्रश्न ऐसा अगर आप समझ जाएंगे तो आपका 1 नंबर जो जाने वाला है वो भी बच सकता है। ऐसी गलतियां बहुत लोग करते हैं, जिसके नाते उनका गलत हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये आपको विकल्प दिखा दिया, ठीक है। और सेट सी आपको दिखा देते हैं हम। सेट सी में जैसे दे दिया, वहाँ क्रम न दे करके सूत्र ही दे दिया। क्या दे दिया? लण, दूसरा दे दिया यम, ये दे दिया आपका झपई, और तीसरा दे दिया आपका हल, और चौथा दे दिया 1 एवं 3 दोनों। तो किस विकल्प को चुनोगे आप लोग? बोलो दोस्तों, किसको चुनोगे आप? लण है, जबई नहीं है, हल है, दोनों है। तो दोनों का अगर शामिल करने वाला विकल्प दिया तो आप दोनों को चुन लोगे। नहीं तो अगर नहीं दिया होता तो आप प्राथमिकता इसी को देते जो पहले 6वां पहले आया है ना भैया। अरे बोलिए भाई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगले में हम देखते हैं आगे है आपका अगला प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा ऊष्म वर्णों वाला प्रत्याहार कौन है? सूत्र कौन है? सॉरी, ऊष्म वर्ण वाला सूत्र कौन है, या ऊष्म वर्ण कितने सूत्रों में आया है, या कितने सूत्रों में ऊष्म वर्ण का विधान है। इस तरह के किसी भी तरीके से घुमा के आपको पूछता है तो आप देख रहे हैं ऊष्म वर्ण वाला किसमें है? 13वें और 14वें में है ना।
यही है ना। तो उस वर्णों वाला अगर पूछे उस वर्णों वाला सूत्र है तो आपका उत्तर क्या होगा? 13वां एवं 14वां। विकल्प में रहेगा 13वां, दूसरा रहेगा 14वां, या कभी कभी एक साथ भी दे सकता है। अगर 13वां 14वां एक साथ दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और यदि अलग अलग दिया तो भी आप क्या करेंगे? अब आप विकल्प देखेंगे क्या इन दोनों को शामिल करने वाला कोई विकल्प है। तो देखिए 14वां विकल्प है आपका 11वां, और चौथा विकल्प है आपका 1 एवं 2 दोनों। यानी कि आप देख रहे हैं कि 13वां और 14वां आपका है मैंने हल में, सल में। हम लोग हिल पढ़ रहे हैं उस वर्ण वाला सूत्र, उस वर्ण वाले को ही हम लोग सल कहते हैं। जब प्रत्याहार पढ़ेंगे तो सल के रूप में पढ़ेंगे। तो उस वर्ण वाला अगर सूत्र का बात पूछता है तो 13वां एवं 14वां, ये 13वां ये 14वां। ठीक है दोस्तों, और इसको शामिल करने वाला विकल्प दिया है 1 एवं 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। तो हम इस विकल्प को चुन लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दूसरे तरीके से पूछ दिया, विकल्प दूसरा दे दिया भैया, सेट भी देखिए, अगर विकल्प दे दिया सर हल, और दे दिया आपका ये जबगढ़ 10, और चौथा विकल्प जो है आपका मान लीजिए चौथा विकल्प 1 एवं 2 वाला न दे करके वहाँ कोई नहीं दे दिया। क्या दे दिया? कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप किस विकल्प को चुनोगे? आप जाहिर सी बात है कि जब इन दोनों को शामिल करने वाला विकल्प नहीं दिया है तो आप किसको चुनोगे? इस विकल्प को, क्योंकि इसमें ये पहले भी है और अधिक से अधिक वर्ण भी सल प्रत्याहार के इसी में जाते हैं। उस वर्ण वाले ज़्यादातर वर्ण आपके इसी में जाते हैं, इसलिए आप प्राथमिकता इसको दोगे, और वर्णमाला क्रम के हिसाब से भी है, हल वाले को नहीं दोगे। ठीक है दोस्तों। और यदि मान लीजिए दूसरे तरीके से और पूछ दिया, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 13वां एवं 14वां, दूसरा दे दिया 11वां एवं 12वां, ठीक है, तीसरा दे दिया 10वां एवं 11वां, और चौथा दे दिया कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप किसको चुनोगे? जाहिर सी बात है आप लोग जानते हो कि 13वां 14वां सूत्र में सल मतलब उस वर्ण का आता है, प्रयोग हुआ है, तो आप इस सूत्र को मतलब इस विकल्प को चुनोगे, इसको चुनोगे, आप इसको सही कर लोगे। ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब ये हो गया। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं, और प्रश्न अगर दे दिया, कैसे दे दिया कि हर वर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ण किस सूत्र में आए हैं, या वर्गों का चतुर्थ वर्ण किस सूत्र में आता है। देखिए जरा, वर्गों का चतुर्थ वर्ण किस सूत्र में आता है, इस तरह दे दिया आपको, वर्गों का चतुर्थ वर्ण आता है, या चतुर्थ वर्ण वाला सूत्र है, चतुर्थ वर्णों वाला सूत्र है, या आता है, किसी भी तरीके से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका विकल्प क्या होगा? विकल्प दे दिया, मान लीजिए वहाँ दे दिया 10वां, दे दिया आपका 8वां, दे दिया आपका 9वां, और चौथा विकल्प दे दिया आपका 2 एवं 3 दोनों। किसको चुनोगे आप? दोनों। बोलिए, दोनों को चुनोगे या इसको चुनोगे या इसको कि इसको? आप सभी जानते हो कि चौथे वर्ण वाला ये 8वां झ और यहाँ 9वां जो है घटधस, यानी 8वें और 9वें सूत्र में आपके चौथे वर्ण आए हैं।
तो जाहिर सी बात है आप इन दोनों को, इसको और इसको शामिल करने वाले विकल्प नंबर 4 को चुनोगे, जिसमें 2 एवं 3 दोनों अर्थात 8वां भी आया है 9वां भी आया है। बात मेरी समझ रहे हो ना? तो 8वां 9वां सूत्र है। अब इस विकल्प को चुन लिया, लेकिन दूसरे तरीके से अगर पूछ दिया, दूसरा सेट देख लीजिए, अगर पूछ दिया वर्गों के है यहाँ पर दोस्तों, का नहीं के रहेगा, यहाँ के बना लीजिएगा, वर्गों के चतुर्थ वर्ण वाला सूत्र है। तो यहाँ दूसरे में दे दिया, यहाँ सूत्र ही मान लीजिए लिख दिया, क्या लिख दिया, यम गणनम, दूसरा दे दिया झभई, तीसरा दे दिया घटधस, चौथा दे दिया 2 एवं 3 दोनों। तब आप किसको चुनोगे, किसको चुनोगे आप, इसको या इन दोनों को शामिल करने वाला जो विकल्प होगा उसको चुनोगे। तो जाहिर सी बात है आप इन दोनों को शामिल करने वाला विकल्प चुनोगे, और चुनोगे क्या, 2 एवं 3 दोनों, ये नहीं चुनोगे दोस्तों। अब मान लीजिए किसी और तरीके से दे दिया, इसी प्रश्न को दे दिया, जैसे 8वां, दूसरा दे दिया 8वां 9वां दे दिया पहले को, और दूसरा दे दिया 7वां 8वां, और तीसरा विकल्प दे दिया आपका 14वां या 12वां 14वां कर दे, 12वां 14वां, ठीक है। और चौथा विकल्प दे दिया उपयुक्त सभी। तो आप किस विकल्प को चुनना सबसे सही समझोगे, आप किसको चुनोगे? जाहिर सी बात है आप इस विकल्प को चुनना सही समझो, क्योंकि इसी विकल्प में ये सूत्र आया हुआ है, देख रहे नहीं हैं, 8वां और 9वां सूत्र में चतुर्थ वर्ण आते हैं, इसलिए इस सूत्र को आपको चुनना पड़ेगा, यानी इस वाले विकल्प को आप चुनोगे 8वां 9वां सूत्र को जो मिला करके दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बना सकता है वो कि तृतीय एवं चतुर्थ वर्णों वाला सूत्र है, या हर वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण किस सूत्र में आए हैं। तो प्रश्न कुछ सुन लीजिए और कुछ लिख भी दे रहा हूँ कि मतलब हर वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण किस सूत्र में आए हैं, या तृतीय एवं चतुर्थ वर्णों वाला सूत्र कौन सा है, या पूछ सकता है कि वर्गों के तृतीय चतुर्थ वर्ण आते हैं। तो चाहे जिस तरह से पूछे उत्तर तो आपका इसी तरह होगा। आप देखिए विकल्प को, जैसे हमने लिख दिया वर्गों का तृतीय एवं चतुर्थ वर्ण वाला सूत्र, वर्गों के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ण वाले सूत्र, तृतीय एवं चतुर्थ वर्णों वाला सूत्र। तो आपका उत्तर क्या होगा। अब विकल्प देखिए, यहाँ विकल्प दिया है 8वां 9वां 10वां, एक विकल्प आपका ये दे दिया है, दूसरा आपको दे दिया है 6वां 7वां 8वां, और तीसरा विकल्प दे दिया है चौथा या 4वां, जिसको आप कह सकते हो 5वां 6वां, और अगला दे दिया है आपका 9वां एवं 10वां। तो आप ऐसी परिस्थिति में किस विकल्प को चुनना पसंद करोगे, 8वां 9वां 10वां वाले इसको चुनना पसंद करोगे कि 9वां 10वां, जबकि आप देख रहे हो यहाँ 8वें सूत्र में 9वें में और 10वें में यहाँ तक ही, ये देखिए ये चौथे वर्ण है, ये सब चौथा वर्ण, ये सारे चौथे वर्ण, और ये आपके तीसरे वर्ण। तो इसका मतलब कि 8वें 9वें 10वें में ही तो शामिल हुआ है। तो आप इस विकल्प को प्राथमिकता दोगे, इसको चुनोगे। अगर ये न रहता, विकल्प में 8वां न रहता शामिल, तब ये 9वें और 10वें को चुनते। ध्यान दीजिए, बचने के लिए भी तरीका है कि अगर मान लीजिए विकल्प में ये न रहे तो इसको चुनोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे और प्रश्नों पर। जैसे प्रश्न बना दिया आपके सामने,
अब यहाँ मैंने जो एक ही बताया, मैं वहाँ क्रम बता के दिया है, हो सकता है वहाँ पर सूत्र बता के दे दे, सूत्र बता के पूछ ले, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा, जैसे कि अनेक प्रश्नों में आपको हमने दिखाया है। अब आप चलेंगे, अगर पूछ लिया अंतस्थ वर्णों वाला सूत्र है, क्या पूछ लिया दोस्तों, अंतस्थ वर्णों वाला, अंतस्थ वर्णों वाला सूत्र है, तो आपका उत्तर क्या होगा। वहाँ दिया रहेगा विकल्प में 5वां, दूसरा दिया रहेगा 6वां, तीसरा दिया रहेगा 4वां और चौथा दिया रहेगा 1 एवं 2 दोनों। दोस्तों अगर 1 और 2 दोनों को, यानी आप जानते हो 5वें और 6वें सूत्र में अंतस्थ वर्ण का जिक्र हुआ है, अगर हा को छोड़ दें तो 5वें और 6वें सूत्र में हा का मतलब अंतस्थ वर्ण आए हैं। अगर मान लीजिए विकल्प में ये दिया है, ये दिया है और इसको शामिल करने वाला, इन दोनों को शामिल करने वाला विकल्प ये चौथा दिया है, तब तो आप इसको चुनोगे। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए इस विकल्प को न दिया हो तब आप किसको प्राथमिकता दोगे, इसको दोगे जिसमें जो है ज़्यादा वर्ण आए हैं या वर्णमाला क्रम में पहले पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो जरा सा इसको देख लें। देखा आपने। अब चलते हैं हम अगले। अब इसी का हो सकता है कि मान लीजिए क्रम ना दिखा करके वहाँ हो सकता है कि यहाँ सूत्र लिख दे, जैसे ये सूत्र लिख दे, ये सूत्र लिख दे या एक सूत्र लिख दे, कोई भी लिख दे, तो आप प्राथमिकता किसको दोगे। अगर ये दोनों को शामिल करने वाला सूत्र रहेगा उसको दोगे, नहीं तो आप जो है आगे बढ़ जाओगे, मतलब कि एक मतलब उसमें से कोई एक चुनोगे। अब आगे अगला प्रश्न, इस पर सूत्र पर देखिए। अगला प्रश्न अगर सूत्र बन जाए कि स्वर विधायक सूत्रों की संख्या कितनी है। क्या पूछे दोस्तों, स्वर का विधान करने वाले, अर्थात स्वर को बताने वाले, स्वर का विधान करने वाले, स्वर का विधान करने वाले, या इसको आप कह सकते हो स्वर विधायक। ठीक है, और पूरे स्वर का विधान करने वाले या स्वर विधायक सूत्रों की संख्या पूछ दे तो आप बताओगे 4। उत्तर क्या होगा आपका, स्वर विधायक सूत्रों की संख्या अगर पूछे तो आपका होगा 4। या ऐसा प्रश्न दे दे कि प्रथम 4 सूत्रों में, प्रथम 4 सूत्रों में हैं, हुआ है, या प्रथम 4 सूत्रों में आए हैं। ऐसा भी सकता है, प्रथम 4 सूत्रों में हुआ है या प्रथम 4 सूत्रों में आए हैं। अगर हुआ है पूछेगा तो स्वरों का विधान। ठीक है दोस्तों, व्यंजनों का विधान। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद है विसर्गों का विधान। और चौथा है कोई नहीं। तो आप ऐसे इस दृष्टिकोण से किस विकल्प को चुनना पसंद करोगे। जाहिर सी बात है, स्वर आए हैं प्रथम 4 में तो आप इसी स्वर वाले को चुनोगे, क्योंकि स्वर का ही हुआ है जिक्र, तो पहले वाले विकल्प को चुनोगे, स्वरों का विधान। या अगर मान लीजिए पूछे कि कितने मतलब कि मतलब प्रथम 4 सूत्रों में क्या आए हैं, तो आपका उत्तर होगा, विकल्प वहाँ दे देगा स्वर, व्यंजन, ठीक है, विसर्ग, और चौथा दे देगा कोई नहीं। तो ऐसे दृष्टिकोण से आप जो है क्या चुनोगे, इस स्वर वाले को ही चुनोगे ना, कि अगर पूछ ले प्रथम 4 सूत्रों में आए हैं तो आपका उत्तर होगा स्वर। ठीक है दोस्तों, अब इस सूत्र वाले प्रकरण से एक और प्रश्न बनता है, और वो क्या है कि पूछ दिया व्यंजन विधायक सूत्रों की संख्या कितनी है। क्या पूछ दिया दोस्तों, व्यंजन विधायक सूत्रों की संख्या। तो व्यंजन विधायक सूत्र, व्यंजन विधायक देख रहे हैं आप, व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है। जब आप देख रहे हैं कि प्रथम 4 सूत्र, ये प्रथम 4 सूत्र स्वर विधायक हो गए, तो इसके बाद 5वें से लेकर के 14वें सूत्र तक जो भी सूत्र बचा है वो वही व्यंजन विधायक है ना। तो व्यंजन विधायक सूत्रों की संख्या कितनी हो गई, व्यंजन विधायक सूत्रों की संख्या, विधायक सूत्रों की संख्या
हो गई आपकी 10, क्योंकि 5वें सूत्र से 14वें सूत्र तक 10 हो गई। ऐसा प्रश्न बना दे, व्यंजन विधायक सूत्रों का वर्णन है। व्यंजन विधायक सूत्रों के वर्णन है। व्यंजन विधायक सूत्रों का वर्णन है। पहला दे दिया 5वें से 14वें में, 5वें से 14वें सूत्र में। दूसरा दे दिया 8वें से 11वें में। तीसरा दे दिया 9वें से 10वें में या 9वें से 14वें में। और दे दिया आपका इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप किसको चुनोगे? जाहिर सी बात है, आप जान रहे हो 5वें सूत्र से लेकर के 14वें सूत्र तक सारे में किसका प्रयोग हुआ है? व्यंजनों का। यानी 5वें से 14वें तक सारे के सारे व्यंजन आए हैं। देख रहे हैं आप लोग ना, सारे के सारे व्यंजन हैं। इसलिए आपको 5वें से 14वें सूत्र वाले को विकल्प को चुनना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से अगर सूत्र से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा तो आप कर ले जाएंगे। अगले टॉपिक में आपको अगले चरण में बताएंगे कि प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तब तक आप लोग जो आज देखे हैं, आज पढ़े हैं, समझें, उससे संबंधित जितने प्रश्न बन रहे हैं उसको हल करिएगा। और अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो आप फीडबैक अपना दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सभी लोग तैयारी करते रहिए बढ़िया से।